ठीक ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के बारे में बताने वाला हूं और ये जो चैनल है शिव कुमार सर का है, जो कि विकास कोचिंग के डायरेक्टर हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन में एक अध्याय है संघवाद, जो आपके नागरिक जीवन में है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि संघवाद होता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संघवाद के बारे में समझते हैं। संघवाद जो होता है, संघवाद का मतलब होता है बेटा, कई सरकारें, किसी भी देश में सरकारें कई जो है आपका शासन में जो है कई भागों में जो है बटी होंगी, और इंग्लिश में इसको बेटा बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है बेटा कि सरकार जो है आपका कई माध्यमों में किसी देश में चल रही है। संघवाद जो आपके चैप्टर में है वो बेटा नागरिक जीवन, एक आपका भाग है नागरिक जीवन के अध्याय 2 में। नागरिक जीवन के बेटा अध्याय 2 में चैप्टर दिया गया है। संघवाद की बेटा कुछ परिभाषाएं हैं। संघवाद का एक परिभाषा है कि किसी भी देश में संघवाद जो होगा वहां पर सरकारें जो है आपका 2 होंगी। ये विशेष इसकी जो है आपका विशेषता है। संघवाद में बेटा समझिए, संघवाद जो अध्याय है, संघवाद में पहला जो आपका है वो बेटा होता है कि इसमें 2 सरकारें होनी चाहिए। ध्यान रखिए बेटा, इसमें 2 सरकारें होनी चाहिए। 2 सरकारें, जैसे भारत में आप देखते हैं तो 2 सरकार है बेटा, जैसे एक केंद्र सरकार है, बेटा, और दूसरी राज्य सरकार, दूसरी बेटा राज्य सरकार है। जैसे राज्य सरकार के रूप में बेटा उत्तर प्रदेश सरकार क्या है बेटा, एक राज्य सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या है बेटा, एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार जैसे भारत सरकार हम बोल सकते हैं उसको, भारत सरकार। तो बेटा किसी भी देश में संघवाद में 2 जो है आपका सरकारें होती है, ये प्रमुख उसकी पहली विशेषता है। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे कि कोई जो है राज्य सरकार की जो है किसी भी जो है सेवा में जाता है तो अपने जो है टैग करवाता है कि मैं राज्य सरकार में, इस सरकार में अधीन कार्यरत हूं, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता है तो वो भारत सरकार लिखवा लेता है, यानी केंद्र सरकार में सेवा दे रहा है। तो बेटा पहली जो विशेषता है वो संघवाद की कि पहला 2 सरकारें होनी चाहिए। दूसरा बेटा ये विशेषता इसमें है कि केंद्र राज्य संबंध होना चाहिए। केंद्र राज्य में जो है बेटा संबंध होना चाहिए। केंद्र राज्य में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। केंद्र जो होगा वो अत्यधिक शक्तिशाली होगा। केंद्र जो होगा बेटा वो अत्यधिक शक्तिशाली होगा। केंद्र जो होगा बेटा वो अत्यधिक शक्तिशाली होगा। और बेटा जो राज्य होंगे, राज्यों के पास शक्तियां जो है सीमित अवस्था में रहेंगी। राज्यों के पास शक्तियां सीमित अवस्था, यानी कहने का मतलब है जो केंद्र होगा, यानी कि जो केंद्र सरकार होगी बेटा, केंद्र सरकार 28 राज्यों को रेगुलेट करेगा, 28 राज्यों को अपने अधीन चलाने का काम करेगा। राज्य कभी भी उस देश से अलग नहीं हो सकते। तो केंद्र राज्य संबंध में केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होगी और राज्यों के पास एक सीमित शक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल ये बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार में यदि कोई कानून बनता है तो कानून सीमित होगा सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा तक। यदि केंद्र कानून बनाता है तो पूरे जो है आपका संपूर्ण देश में लागू होता है। तो केंद्र राज्य में ध्यान रखिएगा, दूसरी विशेषता है केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा और राज्य सरकारें जो होंगी वो सीमित शक्तियों में काम करेंगी। तो दूसरी विशेषता ये बेटा। तीसरा इसकी जो विशेषता है वो संविधान के तहत शासन होगा। संविधान के तहत शासन होगा बेटा। संविधान तहत शासन मतलब जो किसी देश में अगर संघवाद है तो वहां जो सरकार होगी, वहां की जो सरकार होगी बेटा, वो जो है आपका संविधान के तहत शासन करेगी। जैसे कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार जो बेटा होगी वो संविधान के तहत शासन करेगी। केंद्र सरकार जब भी कोई फैसले लेगी, कानून लगाएगी नागरिकों के ऊपर, तो संविधान का सहारा लेकर लगाएगी, ना कि अपने मन मर्जी से वो अध्यारोपित कर देगी, किसी के ऊपर लागू कर देगी। तो केंद्र सरकार जब भी कानून बनाएगी पूरे देश के लिए तो वो संविधान के तहत ही लगाएगी। राज्य सरकारें जब भी कानून बनाएंगी तो वो जो है आपका संविधान तहत ही लगाएंगे। और चौथा जो पॉइंट है बेटा इसका, वो है बेटा चौथा जो इसका पॉइंट है वो है बेटा शासन। क्या? शासन। जब भी केंद्र और राज्य सरकारें शासन किसी देश में करती हैं
तो शासन में बेटा ध्यान रखना है कि शासन जब ये करेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जब ये प्रशासन शासन में आएंगी, तो शासन का मतलब शासन यहां बेटा संविधान के तहत होगा। नियम कानून जब बनाए जाएंगे, कोई भी लॉ मेंटेन किया जा रहा है, कोई भी कानून लाया जा रहा है, जैसे भारत सरकार ने जीएसटी का कानून लाया था, तो जीएसटी क्या है, एक नियम कानून है, शासन करेगी सरकार, उससे जो है आपका टैक्स कलेक्शन होगा। तो नियम कानून जब भी बनेगा बेटा तो संविधान के तहत बनेगा। नियम कानून जब भी शासन करेगी तो संविधान के तहत ही बनेगा। तो नियम कानून जैसे अगर बेटा केंद्र है, तो केंद्र में जो है आपका केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, वो किसी भी देश में हो तो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार के कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और संपूर्ण देश में लागू होते हैं। संसद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दी गई है। और बेटा राज्य सरकार कानून वो सिर्फ राज्य विशेष के लिए बनाती है, राज्य विशेष के लिए ही बनाती है, राज्य विशेष के लिए बनाती है। राज्य सरकारों को अधिकार संविधान के अनुच्छेद 168 अनुच्छेद के तहत दिया गया। इसमें साफ साफ बताया गया है कि राज्य की विधान मंडली जो होंगी वो राज्य सरकार के लिए कानून बनाएंगी, और केंद्र सरकार के लिए जो कानून बनाता है बेटा वो संसद बनाती है अनुच्छेद 79 के तहत। तो ये बेटा संघवाद का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 विशेषताएं प्रमुख है जो संघवाद में, संघवाद का सीधा सा अर्थ है किसी भी देश में 2 सरकारें होनी चाहिए, वहां केंद्र राज्य में जो है आपका शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। तीसरा बेटा संविधान तहत वो सरकारें चलेंगी, और शासन नियम कानून होगा तो बनाने की एक पूर्ण प्रक्रिया होगी। तो संघवाद के बारे में आप समझें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।